हेलो भाई, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस कैम में। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन के बारे में। आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर ड्रिलिंग और जो बोरिंग का प्रोग्राम है वो कैसे लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, हमारे पास एक प्रोग्राम रहेगा, इसकी हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अपना कोई प्रोग्राम बनाओगे उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप कोई भी आप 4 डिजिट्स दे सकते हो जहाँ से आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रीक्वेशन लाइन में हमने किया था, ये हम कर चुके हैं। एक आप सेफ्टी लाइन होगी, जिसमें हम G21 का यूज करेंगे, जो हमारे पास मेट्रिक यूनिट सिस्टम के लिए यूज होगा। उसके बाद G99 होगा, जो जिसमें हमारे पास जो फीड रेट होगी वो mm पर मिनट के हिसाब से आपके पास चलने वाली है। उसके बाद आप G40 कोड का यूज कर सकते हो, जो आपके कट रेडियस टेंशन के लिए यूज होगा। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, आपको G28 कोड का हम यूज करते थे, जो होता था आपके पास टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके जाने के लिए। उसके साथ आप जो वैल्यू लगाओगे U0 और W0 हम यहाँ पर वैल्यू देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, G50 आप कोड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जो बेसिकली यूज होता है आपके पास मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए, कि आपके पास जो स्पिंडल की स्पीड होगी वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर जो स्पिंडल की स्पीड है वो 2000 रखते हैं। उसके बाद आप कांस्टेंट कटिंग स्पीड रखोगे, जो यहाँ पर हम रखते हैं 1800, और साथ के साथ हम स्पिंडल को स्टार्ट करेंगे। अब स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए हमने एल्गोरिथम का यूज किया है, जो आपके पास स्पिंडल को स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। उसके बाद जो आपके पास आता है कि हम अपने टूल को लेकर आ रहे हैं, यानी टूल को हम चेंज कराएंगे, तो हम यहाँ पर T01 और 01 का यहाँ पर यूज करते हैं। और इसमें जो हम करने वाले हैं, जो सबसे पहले आप ऑपरेशन लगाओगे बोरिंग के अंदर, इससे पहले भी मैंने आपको प्रोग्राम बताया था बोरिंग का, जिसमें हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन लगाया था साथ के साथ ही। इसमें दोबारा कर रहे हैं इसको, कि आपके पास जब भी आपको ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन, यानी जब भी आप बोरिंग लगाते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, ड्रिलिंग का ऑपरेशन लगाना है। अब ड्रिलिंग के ऑपरेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टूल को उस पोजीशन पर लेके आना पड़ेगा जहां से आप ड्रिल करें। अब ये मेरे पास वर्कपीस था, जिस तरह से आपके पास वर्कपीस होगा, आपको यहाँ पर इसके सेंटर पर लेके आना है ड्रिल को। और जब तक जो ड्रिल का साइज होगा वो लगभग कितने का होगा, 16 डायमीटर का ऊपर ड्रिल रखना है। अब ये चीज करने के बाद हमें करना है, टूल को हम लेके आएंगे, यानी आपके पास ड्रिलिंग का जो कोड है इस पोजीशन पर लेके आना है, इस पॉइंट पर, यानी x आपकी वाली 0 रहेगी यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होगा, वो G00 कोड होगा जो हमारे पास रैपिड ट्रैवल के लिए यूज होगा। x की वैल्यू 0 हो जाएगी और z को हम थोड़ा सा उससे बाहर रखेंगे, तो यहाँ पर हम Z5 कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ड्रिलिंग का ऑपरेशन लगाना है। ड्रिलिंग के लिए हमने जो कोड लगाया था वो G74 कोड का हमने यूज किया था। अगर आप इस कोड को डिटेल से जानना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, जो आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद आपको क्या करना है, G74 जब भी हम लगाते थे, हम यहाँ पर रिट्रैक्ट पॉइंट हमने यहाँ पर दिया था G74 के साथ। आप यहाँ पर डायरेक्ट Z की वैल्यू आप दे सकते हो, Z माइनस अब आपको ड्रिल कितना करना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास जो मैक्सिमम लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास होगी वो 60 होगी, तो Z माइनस 60। और साथ के साथ हम यहाँ पर जो आपके पास आएगी Q की वैल्यू देंगे, जो आपका डेप्थ ऑफ कट होगा ये आपके पास माइक्रोन में रखना है, तो इसको 2000 या जितने आपको रखना है, ये मैंने 2 का रख रहा हूँ यहाँ पर, और उसको आपको माइक्रोन में रखना है। और यहाँ से इसके बाद स्पीड आप दोगे, स्पीड हमारे पास 100 के, हम यहाँ पर स्पीड को रखेंगे। तो ये क्या करेगा, इससे आपको क्या होगा, आपके पास ड्रिलिंग का टूल आएगा, यहाँ पर ड्रिल कर देगा, जो आपके पास कितने लेंथ का होगा, 60 लेंथ का होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल वापस, क्योंकि हमने यहाँ पर रिट्रैक्ट लगाया हुआ है तो वो वन प्लेन पर आएगा। और उसके बाद हम क्या करना है, इसको टूल को होम पोजीशन पर लेके जाएंगे, क्योंकि सेकंड टूल का यूज करना है, तो टूल को हम उसी होम पोजीशन पर लेके जाएंगे। उसके लिए आप जो कोड लगाओगे G28 U0 और W0 को हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड टूल को हम लेके आएंगे, जो हमारे पास बोरिंग टूल होगा, उसके लिए हम टूल को चेंज कराते हैं T02 और 02 से, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, टूल को वापस उस पोजीशन पर लेके आना है जहां से आपको कटिंग करनी है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमने जो आपका डायमीटर रखा था वो 16 का कटा हुआ है, किंतु आपको जो बोरिंग कटिंग करनी है वो आपके पास मैक्सिमम जो पॉइंट स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास कितना है, डायमीटर 56 है, तो 56 का डायमीटर का किसको टूल को लेके आओगे, तो G00 x की वैल्यू 56 हो जाएगी, और z को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस पर हम रखते हैं। और साथ के साथ मैंने बोरिंग का भी ऑपरेशन आपको कराया था, कि बोरिंग के लिए जो हम कोड यूज करते हैं वो आपके पास G71 ही होता है। इसको भी अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप ऊपर आई सेक्शन में देख सकते हो। तो यहाँ पर G71 हम यूज करेंगे, इसके साथ हम डेप्थ ऑफ कट देंगे, R की वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। G71 के साथ आप आगे P की वैल्यू आप डिफाइन करोगे, कौन से ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हो, आपका ब्लॉक कहाँ पर खत्म होगा। साथ के साथ अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आता है कि आपके पास जो अलाउंसेस होता है वो हमें किसमें रखना होता है, नेगेटिव में रखना होता है, जब भी हम इसका यूज करते हैं अपने बोरिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो अलाउंस रखना है आपको, वो U माइनस आपको 0.1 या 0.2, आप वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर U की वैल्यू के बाद आपको W रखना है, W में अगर आपको अलाउंस यानी आपको Z में अलाउंस रखना है तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको 0 रख सकते हो। उसके बाद आपको फीड डिफाइन करनी है, फीड की वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यानी फीड यहाँ पर हमने क्या दिया, फीड टाइम दिया है, तो आपका जो ब्लॉक स्टार्ट होगा वो एंड टाइम से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद G01 का हम यूज करेंगे, x की वैल्यू कहाँ पर होगा 56, और साथ के साथ z को हम 0
से हम डिफाइन करेंगे, यानी 0। अब वो क्या करेगा, पहले यहाँ पर था आपके पास, उसके बाद इस पॉइंट पर आएगा वो, उसके बाद आप देखो आपको क्या करना है कि कटिंग करनी है, आप सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो, तो 0 1 कोड हमने लगाया वो नीचे भी जाएगी डायरेक्ट। आपको क्या करना है, z की वैल्यू डिफाइन करनी है। z कितना है हमारे पास, z-10 है, तो यहाँ पर z-10 रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर आपका टिप्पर में आ रहा है, टिप्पर के लिए हम क्या करेंगे, x और z दोनों की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करेंगे। x होगा 46 और z होगा 15 आपका, तो यहाँ पर x की वैल्यू 46 हो जाएगी, z माइनस आपका 15 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको करना है, स्ट्रेट आपका जा रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पर z की जो वैल्यू होगी आपके पास कितनी है, 25 है, तो z-25 रहेगा। उसके बाद आपका दोबारा से फिर टेपर है, टेपर के लिए फिर x की वैल्यू 36 हो जाएगी, z- आपका 30 हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 36 और z- हो जाएगा 30, z- आपको 30 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, z-30 पर आने के लिए फिर से अगेन क्या करना है, सिंपल स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पर z- आपके पास 40 आ जाएगा। अब ये 40 आने के बाद आगे क्या कर रहा है, टेपर में आ रहा है, तो टेपर के लिए x की वैल्यू कितनी है, 16 और z-45, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16 और z-45 हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर वो ऑलरेडी आ चुका, आगे हम ड्रिल कर चुके हैं, तो आपको आगे इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप टूल को क्या करेंगे, बाहर की तरफ लेके आएंगे। तो टूल को बाहर लेके आने के लिए किसका यूज करेंगे, सीधा डायरेक्ट आप z की वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो, z2 यहाँ पर रखेंगे, तो वो क्या करेगा, इसी पॉइंट पर 16 पॉइंट पर ही टूल को आपके पास z2 की पोजीशन पर यहाँ पर लेके चला आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके जाना है। उसके लिए हम अगेन किसका यूज करेंगे, G28 U0 और W0 का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और उसके बाद हम स्पिंडल को स्टॉप कर सकते हो M05 कोड लगा के, और M30 से क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। तो ये था तो आपके पास ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन की आप एक ही प्रोग्राम के अंदर ड्रिलिंग कोड और बोरिंग कोड को कैसे लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।